सर्दियों में तिल खाना मत भूल जाना। क्या आप जानते हैं सर्दियों में हमारे दादी नानी तिल के लड्डू क्यों बनाती थी? क्या ये बस स्वाद के लिए होता है या इसके पीछे कोई गहरा यौगिक और आयुर्वेदिक कारण है? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्दियों में तिल खाना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक नेचुरल मेडिसिन है। नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक, आपका लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे सर्दियों में तिल क्यों खाना चाहिए, इसका शरीर से क्या कनेक्शन है और इससे हमें क्या अद्भुत फायदे मिलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप हमारे बुजुर्ग सर्दियों में हर घर में तिल लड्डू, तिल चटनी या तिल का तेल जरूर इस्तेमाल करते थे। आज साइंस भी मानता है कि ठंड के मौसम में तिल सबसे ज्यादा फायदेमंद चीजों में से एक है। लेकिन क्यों? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सर्दी और तिल का नेचुरल कनेक्शन। सर्दियों में हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है और जोड़ों में अकड़न या दर्द बढ़ने लगता है। यही वजह है कि इस मौसम में हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो शरीर में गर्मी और ताकत बनाए रखे। तिल स्वभाव से गर्म होता है, यानी ये शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जिससे ठंड का असर कम हो जाता है। इसलिए पुराने जमाने में कहा जाता था, सर्दी में तिल अमृत है। तिल खाने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है, आपकी एनर्जी भी पूरे दिन बनी रहती है। तिल प्रोटीन और एनर्जी का एक पावर हाउस है। जी हां, तिल प्रोटीन और एनर्जी का एक पावर हाउस है। तिल के छोटे छोटे दानों में बड़ी ताकत छिपी है। भला हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें पाया जाता है प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जरूरी ओमेगा फैटी एसिड। ये सब आपस में मिलकर आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और डिजीज फ्री बनाते हैं। अगर आप थकान, कमजोरी या सुस्ती महसूस करते हैं तो रोज थोड़ी मात्रा में तिल खाने से आपको फर्क महसूस होगा। जोड़ों या हड्डियों के लिए वरदान है। सर्दियों में सबसे ज्यादा शिकायत होती है जॉइंट पेन या बॉडी में स्टिफनेस की। तिल में मौजूद कैल्शियम और हेल्दी फैट्स आपकी हड्डी और जोड़ों को लुब्रिकेशन देते हैं। अगर आप योग या व्यायाम करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं डेली, तो तिल आपके शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी और रिकवरी को बढ़ाता है। यानी यह एक नेचुरल जॉइंट सप्लीमेंट की तरह काम करता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि तिल तिक्तम वाल्यम वातहारम, यानी तिल शरीर में बल बढ़ाता है और ठंड से होने वाले वात रोगों से रक्षा करता है। त्वचा और बालों के लिए भी यह फायदेमंद है। देखें, सर्दी में स्किन रूखी हो जाती है, बाल बेजान हो जाता है क्योंकि हवा में नमी कम और शरीर में तेलियता घट जाती है। तिल खाने से शरीर के अंदर प्राकृतिक तेल यानी नेचुरल ऑयल का स्तर बना रहता है। इससे त्वचा निखरी रहती है और बालों में शाइन यानी मजबूती आती है। इवन तिल का तेल लगाने से भी स्किन में नमी मिलती है। तो बहुत से योग और आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है कि अगर आप स्नान से पहले तिल के तेल से शरीर में मालिश करते हैं तो सर्दी से बचाव होता है। अगर आपको मानसिक शांति या नींद में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें भी तिल का तेल आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि तिल में मौजूद मैग्नीशियम और सीरोटोनिन बढ़ाने वाले तत्व मन को शांत करते हैं और नींद को गहरी बनाते हैं। अगर सर्दियों में आपको बेचैनी या नींद की कमी महसूस होती है तो आप रात में 1 चम्मच भुने हुए तिल या तिल का लड्डू खाने से आपको बहुत ही फायदा मिल सकता है। तिल मन और शरीर दोनों को संतुलित करता है, संतुलित करने में मदद करता है। यानी यह एक सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मन की सेहत के लिए भी बहुत ही जरूरी है। अगर फायदा इतना है तो ये तो समझ में आ रहा है कि हमें तिल खाना चाहिए। लेकिन मैं तिल खाऊं तो कैसे खाऊं? आखिर इसका क्या प्रैक्टिकल टिप्स अप्रोच हो सकता है? जी हां, तिल को कैसे खाएं ये बहुत जरूरी है। देखिए, तिल को खाने का सही तरीका हो सकता है कि सुबह आप खाली पेट 1 चम्मच
भुने हुए तिल का सेवन कर लें। अगर हो सके तो दूध या गुड़ के साथ लेने से इसका असर दोगुना हो जाता है। सर्दियों में तिल के लड्डू या तिल की चटनी नियमित खाएं। अगर आप आयुर्वेद फॉलो करते हैं तो हफ्ते में 2 बार तिल के तेल से अपने आप को मालिश जरूर कराएं। बस ध्यान ये रखें कि तिल स्वभाव से गर्म होता है, तो ज्यादा मात्रा में ना खाएं, बस रोज थोड़ा थोड़ा ही पर्याप्त है। तो दोस्तों, अब जब भी सर्दी आए तो सिर्फ स्वेटर या कंबल से नहीं, बल्कि तिल की गर्मी और ताकत से अपने शरीर की रक्षा कीजिए। तिल हमें सिर्फ ताकत नहीं देता, बल्कि हमारे अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है, चमक को बढ़ाता है और संतुलन को भी जगाता है। तो ये प्रकृति का वो उपहार है जो हमारे शरीर को भीतर से हील करता है। तो आज से ही ये तय कीजिए कि हर दिन थोड़ा सा तिल जरूर खाऊंगा, क्योंकि सर्दी में तिल ही सबसे बड़ा और सस्ता असरदार सुपर फूड है। जी हाँ, अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि सर्दियों में कौन से योग आसन करें ताकि शरीर को गर्म और संतुलित रख सकें, तो मेरे अगले वीडियो को आप जरूर देखें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, संतुलित रहिए और जुड़िए मेरे साथ अपने शरीर, मन और श्वास की बेहतर यात्रा के लिए। धन्यवाद।